हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ कुलदीपक। पूजा और अमित की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर अमित सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक नंबर का नालायक था वह। ना उसका मन कमाने में लगता था, ना घर के कामों में कुछ हेल्प करवाने में। पूजा एक बैंक में काम करती थी और पूरा दिन भाग दौड़ करते करते थक जाती थी। 9 साल का बेटा और 5 साल की बिटिया थी। आज जैसे ही उसकी सैलरी मिली, हर महीने की तरह अमित उससे पैसे लेने के लिए आ पहुंचा। तो पूजा ने मना कर दिया, अमित अब मैं तुम्हें उड़ाने के लिए पैसे नहीं दे सकती। बाकी तुम्हें जो जरूरत हो वह मिल जाया करेगा। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्च बढ़ रहे हैं। तो अमित ने गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया पूजा के गाल पर। साली मुझे मना करती, अपनी कमाई का रोब दिखाती है और उसे पैसे छीन कर ले जाता है। सासू माँ, ससुर जी, देवर देवरानी, कोई कुछ नहीं बोलता। अब तो उसने अमित से अलग होने का पूरा मन बना लिया था और वह सासू माँ से कहती है, मैं आपके बेटे से तलाक लेना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब है। बिना आदमी के दुनिया में औरत की कोई कदर नहीं होती। कोई बात नहीं माँ जी, वह भी देख लूँगी, पर मैं अब ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती और ना ही अपने बच्चों को रहने दूँगी। वह अपना सामान और बच्चे लेकर मायके चली जाती है। तलाक का केस चलता है। कुछ महीनों में दोनों का तलाक हो जाता है और अमित के कुछ ना कमाने की वजह से दोनों बच्चों की कस्टडी भी पूजा को मिल जाती है। जब वह अपने बच्चों को लेकर घर पर आती है तो कुछ देर बाद उसकी सासू माँ आती है। अब पूजा के पैरों में गिर जाती है। पूजा बेटा, बंटी हमारे कुल का दीपक है। एक बच्चे पर तो हमारा भी हक। मैं उसे किसी तरह की कमी नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा पोता दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पूजा जानती थी देवरानी की भी 2 बेटी हैं, इसलिए इनका बंटी में कुछ ज़्यादा ही मोह है। उनके इस तरह बिलखने से वह मना नहीं कर पाती, अपने कलेजे के टुकड़े को उन्हें सौंप देती है। अब उसका सारा ध्यान अपनी बेटी पर था, पर अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। 2 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया। वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर चली गई। आज 3 साल बाद वह दिल्ली वापस आ रही थी। जब पूजा तलाक लेकर अपने मायके आई थी, तब उसकी देवरानी के तीसरा बच्चा होने वाला था। भाभी ने बताया था बेटा हुआ है। उसने सोचा अपने बंटी और देवर के बेटे से भी मिल लूँगी। मैं शाम को अपने घर पर आई, रात को खाना खाकर अपने कमरे में सो गई और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेटे से मिलने के लिए अमित के घर पहुँच गई। कहीं उसके पहुँचने से पहले बेटा स्कूल ना चला जाए। मैं घर के बाहर जाकर देखती हूँ, कोई गाड़ी धोने लग रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं करती और गेट पर जाकर देखती हूँ, मैंने मेन डोर खुला था। अंदर देवरानी सासू माँ पर चिल्लाने लग रही थी, एक तो बच्चा, ऊपर से तुम्हारा वह नालायक बेटा, और ऊपर से उस पिल्ले को भी अपने पास रख लिया। मेरे से नहीं होता इतना खर्चा और ना ही इतना काम। सासू माँ कहने लग रही थी, बहू ऐसा मत कह, वह तेरे जेठ का बेटा है। जेठ का बेटा नहीं, निकम्मे बाप की औलाद के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। सासू माँ, कहाँ मर गया वह। अरे ओ बंटी, कहाँ मर गया। सुबह सुबह तो बाहर से आवाज़ आती है, आया चाची। वह अंदर आता है तो पूजा उसे दूर खड़ी देख रही थी। यह तो वही बच्चा है जो बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। उसका दिल धक से रह गया। वह अंदर कमरे में गया, बोला, चाची आपने आवाज़ दी। चाची के बच्चे अभी तक दूध नहीं लेकर आया। उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। तेरी माँ मेरे मत्थे मर गई तुझे। पूजा गुस्से में लाल होकर कमरे के अंदर आती है। मोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की। मैं तो एक दिन भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ना चाहती थी। वह तो मम्मी जी ने कुलदीपक का वास्ता दिया था। अब तुम्हारे बेटा हो गया तो मेरा बेटा फालतू लगने लगा है। अब मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ ले जाओ। तो सासू माँ कहते, बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे ससुर के जाने के बाद इस घर में मेरी कोई कदर नहीं रही। मुझे पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी, तो आप भी मेरे साथ चलिए। आपसे भले ही मेरा कोई रिश्ता ना रहा हो, पर मेरे बच्चों की दादी आप ही हो। मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है, चलिए। आपका पोता पोती को आपके प्यार की और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर सासू माँ को साथ में लेकर एक नई उद्देश्य के साथ अपने घर की ओर चल पड़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।